तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या पहुंचे हैं और जन्मभूमि की तरफ वो रुख कर रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है और उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, अंतिम दौर में है सभी तैयारियां। आज गौरी गणेश की पूजा अर्चना भी हो और उसके साथ ही शुरू हो गया है भूमि पूजन के कार्यक्रम का विधि विधान भी। इस सब के बीच तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनके हाथों से भूमि पूजन होगा और इस सब के बीच क्या व्यवस्था चाक चौबंद है उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ते हुए अधिकारियों से भी तमाम बातें डिस्कस करते हुए, जानते हुए कि आखिर तैयारियां कहां तक पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम है, डिटेल में ये अधिकारियों से जान रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तमाम तरह के दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे और सुरक्षा को लेकर जहां उन्होंने पुख्ता इंतजाम करने की बात अधिकारियों को कही थी, तो वहीं सफाई को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और ये साफ तौर पर कहा था कि 3 अगस्त तक अयोध्या सफाई के मामले में ऐसे चमक जाए कि उसे 5 अगस्त को जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा तो दुनिया देखे। आपको बता दें कि अभियान की तरह 3 अगस्त तक सफाई करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी निर्देश के तौर पर, और आज 3 अगस्त है। क्या वो तमाम निर्देश पूरे हुए, क्या उसी मुताबिक काम हुआ है, उसी मुताबिक इंतजाम हुए हैं, व्यवस्था हुई है, उसको खुद परखने के लिए, जांचने के लिए, देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हुए और साथ ही साथ अधिकारियों से जानते और समझते हुए भी कि आखिर अभी तक जो तैयारियां हैं वो पहुंची कहां तक है, क्योंकि महज अब एक ही दिन बचा है। आज 3 अगस्त हो चुका है, 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उनके आगमन को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भूमि पूजन के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज गौरी गणेश के साथ ही विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है भूमि पूजन के लिए। कल हनुमानगढ़ी में रामलला परिसर में, राम जन्मभूमि परिसर में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा अर्चना होगी और फिर परसों यानी कि 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन का कार्यक्रम और इसी के साथ मंदिर निर्माण का काम भी हो जाएगा शुरू। हालांकि जो पत्थर हैं जो मंदिर निर्माण में इस्तेमाल में लाए जाएंगे, उन पत्थरों को तराशने का काम 1990 से लगातार चल रहा है, वो कभी भी नहीं रुका। भले ही मसला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन पत्थरों को तराशने का काम लगातार किया जाता रहा। इस सब के बीच अब वो घड़ी आ रही है जब राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, लेकिन यह शुरू होगा भूमि पूजन के साथ ही। उससे पहले की तमाम तैयारियों को जांचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, अयोध्या पहुंच चुके हैं और जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी में कल हनुमान जी की पूजा अर्चना भी होनी है और ऐसे में वहां पर तैयारियां क्या हैं, वहां के इंतजाम क्या हैं, क्या पूजा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्या व्यवस्था पूरी है, उसको परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले भी वो पहुंचे थे 25 जुलाई को, तब भी उन्होंने तमाम तरह के निर्देश दिए थे और सबसे ज्यादा फोकस उनका यही था कि अयोध्या 5 अगस्त को यानी भूमि पूजन के कार्यक्रम के दिन ऐसी लगे मानो साक्षात भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं और उसी तर्ज पर अयोध्या सजाई जाए। लगातार वही प्रयास हैं प्रशासन की तरफ से भी कि 5 अगस्त को पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर टिक जाएं, इस तरीके का भव्य आयोजन हो, इस तरीके की भव्य तैयारी हो। अब महज एक दिन बचा है, कल का दिन बचा है यानी 4 अगस्त का, क्योंकि 5 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा और उसके लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हालांकि वो इस वक्त अधिकारियों से तमाम डिटेल में समझते हुए भी जा रहे हैं और ये राम जन्मभूमि की तरफ
बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अयोध्या से हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और जानकारी कि 4 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि वो बारीकी से समझेंगे तैयारियों के मद्देनजर जो निर्देश दिए गए थे, क्या उन सभी बातों पर अमल किया गया है या फिर नहीं। आपको याद होगा जब 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अयोध्या, तब उन्होंने अधिकारियों की अलग से बैठक ली थी, साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और जब वो निर्देश दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि एक स्वच्छता अभियान की तरह चलाया जाना चाहिए सफाई का जो कार्यक्रम है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अभी कहां हैं, पहले कहां पहुंचेंगे और किस तरीके से वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। जहां हम खड़े हैं ये हमारे दाहिने हाथ पर राम जन्मभूमि परिसर का इलाका। हम चाहेंगे कि एक बार दिखाएं अपने कैमरा पर्सन से कि राम जन्मभूमि का जो इलाका है, जो बाहर सुरक्षा के इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं और इस इलाके में जो काफ़ी सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए, बैरिकेटिंग कर दी गई है। ये जो बैरिकेड है यहाँ लगा दी गई है। देखिए, इधर से आने जाने को किसी को इजाज़त नहीं है, ये बैरिकेड लगा दी गई है और ये पूरी की पूरी जो रो है, किसी को इधर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्रस्ट के अंदर पहुँच गए और आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग पुलिस फोर्स लगा दी गई, यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम है। मुख्यमंत्री अंदर पहुँच चुके हैं और उनकी तरफ से पहले ट्रस्ट के मेंबरों से बातचीत की जा रही है। साथ ही जो मेहमानों की लिफ्ट है, जो गेस्ट लिफ्ट है, उस पर सीएम योगी चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही जहां भूमि पूजन होना है, जहां शिलान्यास होना है, रजत शिला रखी जानी है, उस स्थान का भी मुख्यमंत्री की तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब यहां पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने पूरी अयोध्या धाम को हवाई सर्वेक्षण किया, हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का निरीक्षण किया है। राम की पड़ी, राम जन्मभूमि परिसर, हेलीपैड का स्थल, जो पूरा का पूरा अयोध्या धाम है, वहां निरीक्षण किया और अब राम जन्मभूमि परिसर के अंदर वो ट्रस्ट के मेंबरों से बात कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पंडाल बना हुआ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हुआ, किस तरीके से आगे व्यवस्था करनी है, कौन कौन से मेहमान बुलाने हैं, जो लिफ्ट एक है वो फाइनल होनी है, कुछ नाम कट रहे हैं, कुछ नाम जुड़ रहे हैं, उसको लेकर ये बैठक चलेगी। लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चलेगी और यहाँ के बाद वो फिर हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे और हनुमानगढ़ी जाएंगे। फिर जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे, उनसे मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और राम मंदिर जो जन्मभूमि का जो शिलान्यास है उससे जुड़ी फिर अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के मेंबरों के साथ मेंबर कर रहे हैं और जो वहां का स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तैयारियों पर अजीत एक एक कर आप अपडेट दीजिएगा कि बाहर की व्यवस्था क्या है, भीतर की व्यवस्था क्या है, कल के मद्देनजर भी और 5 अगस्त के मद्देनजर भी। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, आपने कहा कि जो लिस्ट है मेहमानों की उसको लेकर विचार विमर्श होगा मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या आज ही लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी कि कितने मेहमान होंगे, कौन कौन कार्यक्रम के दौरान शरीक होगा, क्योंकि महज अब एक ही दिन का वक्त बचा है? देखिए, बिल्कुल आज ये लिफ्ट फाइनल हो जाएगी और अभी मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और हो सकता है कि 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय की तरफ से मेहमानों की जो गेस्ट लिफ्ट है उस पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि मात्र अब एक दिन का वक्त बचा है, यानी कल 4 तारीख। तो जिसको निमंत्रण जाएगा उसे आने में, उसे तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लिहाजा आज मेहमानों के गेस्ट की जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रस्ट के मेंबरान है, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा वो भी अंदर है, जो युग पुरुष परमानंद जी है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चंपत राय अंदर है। तो सबसे बात कर करके एक एक बिंदु की मंच पर जो 6 लोग बैठने हैं उनका सिटिंग प्लान किस तरह से, जो सामने बैठने हैं 170 के आसपास लोगों को सामने बैठना है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, जो कोठारी बंधु यानी जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, जिनके घरों के लोगों की शहादत हुई है, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो उनकी सिटिंग प्लान क्या है, उनकी सिटिंग एडजस्टमेंट क्या है, उन सब बातों पर मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चा की जा रही है और एक एक बिंदु पर सीएम चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी मीटिंग है मुख्यमंत्री की 5 अगस्त को लेकर, और क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है, मात्र 48 घंटे का अब वक्त बचा है, उससे भी कम कि अब राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास होगा, रजत शिला रखी जाएगी और कल, क्योंकि कल सुबह जो है हनुमान जी का जो पद चिन्ह है, एक तरह से कहा जाता है जो निशान, उसे यहाँ पर लाया जाएगा। तो उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चा की जा रही है। अजीत, क्योंकि लिस्ट का फाइनल होना इसलिए भी आज महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लोग इसमें शरीक होंगे कार्यक्रम में भूमि पूजन के दिन, उन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आना बेहद जरूरी है। ऐसे में
जरूरी है कि उनका टेस्ट भी हो और उससे पहले जरूरी है कि कम से कम उन लोगों के नाम तो तय हो कि कौन कौन से लोग कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुबह ही सरकार की तरफ से या जो खबरें आई थी उससे साफ कर दिया गया था कि जो लोग भी, जो मेहमान इस कार्यक्रम में 5 अगस्त को शामिल होंगे, जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, तो उन सभी का कोरोना टेस्ट पहले ही हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव आदमी जिससे यहाँ ना आ पाए, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, तो लिहाजा सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही एक बात और बता दूं, एसएसपी फैजाबाद ने साफ तौर पर बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में जितने भी पुलिसकर्मी या अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, सबकी जो कोरोना कोविड-19 टेस्ट करा लिया गया और जो सबकी रिपोर्ट जो निगेटिव आई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है उन्हीं को यहाँ पर तैनात किया गया। इसके साथ ही आपने पहले देखा पुजारी प्रदीप दास को आ गया था कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद सभी को बाहर रखा गया था। आज जिस तरह 21 पुजारियों ने बाकायदा गौरी गणेश की पूजा की, फिर राजा बिमलेंद्र मोहन ने कुलदेवी जो बड़ी दो काली है उनकी पूजा की गई, तो ये एक जो परंपरा है, जो एक तरीका है, वो शुरू हो जाएगा। आचार्य सत्येंद्रनाथ जिस तरह आज सुबह हम जब बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये बता रहे थे कि आज भगवान राम ने सफेद वस्त्र धारण किए, कल लाल धारण करेंगे और परसों हरा जो 9 रत्नों से जड़ा हुआ 9 ग्रहों को उसमें अंकित किया गया, उनको स्थापित किया गया है, और केसरिया रंग 2 वस्त्र भगवान पहनेंगे। और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भगवान 2 तरीके का ड्रेस एक दिन में पहनेंगे। तो इन सब बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चा की जा रही है। और चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है, चूंकि अंदर जो 70 एकड़ के आसपास का इलाका है, जहां मंच बना हुआ है, जहां 2 शिलाएं रखी हुई हैं, उन सब चीजों का निरीक्षण करके बारीकी से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए तो कोई व्यवस्था में चूक न रह जाए, इसे मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं। लिहाजा अधिकारियों के साथ साथ ट्रस्ट के मेंबर भी अंदर मौजूद हैं। अजीत, आपसे भीतर की तैयारियों पर हम जानने की कोशिश करें, उससे पहले बताइए, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर में एंट्री की है, ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं, आगे तैयारियों का जायजा भी लेंगे, लेकिन आपकी नजर में आज की तैयारी किस तरीके से दिखाई दे रही है, इस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताइए, जब अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाहर की व्यवस्था क्या है, जाहिर है वो भी उन्होंने देखी होगी और अधिकारियों से समझने की कोशिश भी की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पर होनी चाहिए और इतनी भव्य दिखे अयोध्या। तो भारी व्यवस्था को लेकर किस तरीके के कदम उठाए गए हैं, चाहे बात सुरक्षा की हो या फिर अयोध्या की भव्यता को लेकर हो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर इस वक्त है, अभी तक बैरिकेटिंग थी, अब इस बैरिकेटिंग को हटा दिया गया, चूंकि मुख्यमंत्री अंदर आ गए हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पूरी कड़ी तरीके से किए गए हैं। पूरे रास्ते को रोक दिया गया, सिर्फ अधिकारी ही आने जाने पा रहे हैं। और देखिए, पुलिस फोर्स, पहला मिलिट्री के जो पुलिस फोर्स है वो केवल उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, या फिर ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो अंदर जा पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं वो भी अंदर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। बाकायदा जो मीटिंग है उनकी तरफ से वो की जा रही है, और जो मंदिर के जो अंदर का विषय एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही। पूरी अयोध्या को विजय पताका से सजा दिया गया। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पोस्टर बैनर जो लगाए गए हैं, राम मंदिर का जो नया मॉडल है उसे लगाया गया है। जो नया मॉडल भगवान राम मंदिर का बनाया गया उस मंडल को लगाया गया, भगवान राम का बाकायदा पता भी लिखा गया है कि जो है अयोध्या का पूरी उसमें जो तस्वीर है वो दर्शाई गई है। तो अब आप देखिए, जो गेट पर कोई भी गाड़ी जाती है तो पहले चेकिंग की जाती है। ट्रस्ट के किसी सदस्य की गाड़ी है जिसे चेकिंग के बाद अब अंदर जाने दिया रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, और चूंकि हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, इस सर्वेक्षण से वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ऊपर से अयोध्या कैसी दिख रही है। पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंग दिया गया, जितने भी घर, जितने भी बिल्डिंगें, सबको पीले कलर में रंग दिया गया। यहाँ तक कि बैरिकेड में भी पीले कलर को लाया गया है। कोई भी घर हो, अगर आप बाएं तरफ देखें तो जो घर दिखेंगे सब आपको पीले, दूर दूर तक जो बिल्डिंग दिखेगी सब पीले पीले कलर में रंग दिए गए हैं। तो अब लगभग जो 1 घंटे से अधिक की बैठक है मुख्यमंत्री की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि व्यवस्था सुनिश्चित और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ होनी चाहिए। तो ये गेट आप देखिए जो राम जन्मभूमि का है, जहां पर मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है। हालांकि यहां वीडियोग्राफी करने पर रोक है और अभी और सख्ती बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी सभी मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं, उसका जायजा लिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, मेहमानों की लिस्ट उसे फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है और सभी का कोरोना टेस्ट होना है। बिल्कुल, सुरक्षा पर अजीत और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी जानकारी मिली थी कि आतंकी साजिश का साया भी है भूमि पूजन वाले दिन। ऐसे में क्या उसको लेकर भी खास तरीके के कदम उठाए गए? लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए, उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। राम जन्मभूमि पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब ये जानकारी की जो
जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजीत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, जो आपने राम जन्मभूमि के आसपास की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से कड़े बंदोबस्त किए गए, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि आतंकी साजिश का साया भी है भूमि पूजन वाले दिन को लेकर। क्या कुछ और भी खास कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं, चाहे बात अयोध्या की सीमा हो या उससे सटे जो जिले हैं उनको लेकर? देखिए, बिल्कुल अयोध्या धाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अयोध्या कस्बे के अंदर, ना कि अयोध्या जिले के अंदर, जो अयोध्या कस्बे के लोग हैं उन्हें अपनी आईडी दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। बाहर के किसी भी व्यक्ति को अयोध्या के अंदर उसके परिसर में घुसने की इजाजत नहीं है। सीसीटीवी लगाए गए, 20 बड़ी एलईडी लगाई गई है। 100 से अधिक सेक्टर में बांटा गया, सब सेक्टर में बांटा गया, और आसपास के जो 5 जिले हैं, जो 84 कोस परिक्रमा आता है, जो अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है गायत्री, वहां पर एक आईपीएस अफसर, एक एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, जो इसका बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं, आने जाने वाले को रोक रहे हैं, उसके आईडी देखने के बाद ही आने दे रहे हैं। इसके अलावा जो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जो आसपास का जो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहां पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सरकार ने हर बॉर्डर पर एक आईपीएस अफसर लखनऊ से तैनात किया है। तो उन सबको लेकर, चूंकि सरकार ने 5 अगस्त से, यानी परसों से लेकर और 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया, क्योंकि आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो जो अफगानी फिदाइन जो मॉडल होता है उसके हिसाब से वो हमला कर सकते हैं फिदाइन ट्रेंड पर, उसको लेकर सरकार जो है पूरी तरह से सतर्क, और अलग अलग से पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, इसके अलावा जो कमांडोज तैयार किए हैं, वो हर तरीके से व्यवस्था यहाँ की गई है। और खुद जो सरकार के अधिकारी हैं, एडीजी, आईजी, डीजीपी, एसीएस, सभी लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखा दें। देखिए किस तरीके से पुलिस अधिकारियों से जो प्रशासनिक अमला है वो भी मौके पर मौजूद रहा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे जानकारी ली, उनसे पूछा कि जो निर्देश पिछली बार वो देकर गए थे 5 अगस्त के भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर, क्या वो तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं? क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी भी उस दिन पहुंचेंगे, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, तैयारी में कोई कोर कसर ना हो, क्योंकि अयोध्या, ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है 5 अगस्त का, जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, और इसी के साथ शुरुआत होगी राम मंदिर निर्माण की। राम कथा से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण इस वक्त अयोध्या की दीवारों पर हो रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या एक बार फिर से नई तरह से सज रही है, जिस तरह से 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के स्वागत के लिए सजी थी। बेबाक कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हुए हैं अयोध्या, और ऐसे में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राम मंदिर परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 अगस्त का आज का वो दिन, जब वो पिछली बार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 3 अगस्त तक जो तमाम तैयारियां हैं वो पुख्ता हो जानी चाहिए, और इसीलिए आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे भी हैं, क्योंकि कल महज एक ही दिन बचता है, 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और उन्हीं के हाथों भूमि पूजन का ये कार्यक्रम होगा, और इसी के साथ होगी राम मंदिर निर्माण की शुरुआत भी। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर, राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और रामलला के दर्शन भी किए। इस सबके बीच हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहुंच चुके हैं अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में, इस वक्त मौजूद हैं। ट्रस्ट के सदस्यों से भी वो बातचीत उनकी तरफ से की गई, और ये लाइव तस्वीरें भी आपके सामने। बातचीत करने के बाद अब एक बार फिर से राम जन्मभूमि परिसर में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसके अलावा जहां भूमि पूजन होगा यानी राम जन्मभूमि, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है उसको भी बारीकी से समझ रहे हैं योगी।